हाल ही आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड इस वक्त 7 नंबर गेट पर यहाँ पर लगातार जो एहतजाज चल रहा है। सीए और सीए जो कि बिल था वो अब सीए हो चुका है और एनआरसी अब एक और नारा जुड़ गया एनपीआर, जो कि ओवरऑल देश की बेटी जो कि बात करेगी मोदी जी से, खासतौर पर मोदी जी कहते हैं देश बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगी? आप जब देखी कि जामिया में लड़कियों को पीटा गया, लड़कों भी पीटा गया, मतलब मोदी जी कहते हैं देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया आपने 2014 में जब आपको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद आपने क्या किया? फिर रेप्स के सबसे ज़्यादा न्यूज़ आए। उसके बाद जो उन्नाव रेप केस में जो इनके खुद के बीजेपी पार्टी के लीडर जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे, ही वॉज अ रेपिस्ट, उनको सजा नहीं दी गई। उसकी पूरी फैमिली को मार दिया आपने और उस लड़की को जो वो गवाही देने जा रही थी उसको भी जला दिया। उसके बाद जब आई जामिया की बात, जामिया में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ भी किसी बच्चे ने कुछ भी ऐसा कोई नारा नहीं लगाया, सिर्फ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते थे। मगर फिर क्या हुआ? आपने उन बच्चों पे अटैक किया। आपने वो लड़की, वो देखी होगी वीडियो जो घर पे हुई थी, जब आप किसी घर में घुस के लड़कियों को मार रहे थे, आपने लाइब्रेरी में लड़कियों को मारा, उनसे बदतमीजी करी पुलिस ने, और मस्जिद में घुस के आपने मस्जिद में घुस के बच्चों को मारा। आपको कि स्टूडेंट्स हैं, आप हमें मार नहीं सकते हो। दिल्ली पुलिस को ऑर्डर था, यूनियन टेरिटरी जो होती है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही पुलिस कैंपस में घुसी है अंदर। आप उसको डिनाई कर लो मगर वीडियोस है, एविडेंस है। अच्छा ये बताइए, जो आप खुद हिजाबी हैं और मोदी जी जो झारखंड में भी इलेक्शन में करारी हार मोदी जी को मिला है, और उन्होंने इलेक्शन में बोला था कि वायलेंस वो लोग कर रहे हैं जो उनकी कपड़ों से पहचाना जाए, इसका मतलब क्या समझती हैं आप? सर इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है इस दुनिया में, हम सब समझते हैं। कपड़ों का मतलब था हम जैसे मुस्लिम लोग जो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, मगर हमने कभी हिंदू मुस्लिम आज भी नहीं है, ना कभी होगा। 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ, हमने इस्लामिक स्टेट छोड़ दिया, हमने वो चूज़ नहीं किया, हमने इंडिया चूज़ किया क्योंकि इंडिया सेक्युलर था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खड़े होकर जामा मस्जिद में स्पीच दी थी कि हम नहीं चाहते हैं पाकिस्तान, हम यही रहेंगे, बिकॉज इंडिया वो सेक्युलर। आपने जो आइडियोलॉजी है ना आपकी, 1925 में जो आरएसएस बना था, आपकी आइडियोलॉजी ही यही है। जी, जो आप एक और बात बताइए कि आपने जो रामलीला मैदान में सुना मोदी जी का भाषण, उसमें मोदी जी झूठ बोलते हैं। एज आप यंग हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है तो आपको क्या सोचती है उस वक्त? सर प्राइम मिनिस्टर ना जब से आए तो झूठ ही बोल रहे हैं, सच कभी नहीं बोला उन्होंने। और उनके खुद के नेता कुछ और बोलते हैं और वो कुछ और बोलते हैं। झूठ भी बोले इंसान तो आपस में तय कर ले कि आप भी झूठ बोलेंगे, मैं भी यही बोलूँगी। बात तो वही है ना, अमित शाह जी बोलते हैं हम तो एनआरसी लाएंगे, सीए आ गया ऑलरेडी, मगर अब हम वो बोलते हैं हमने तो डिस्कस ही नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं एनआरसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। जी बताइए, आप पढ़ाई क्या करती है? बहुत अच्छी बोला, बताइए। मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। ओके, तो आप बहुत शुक्रिया आपसे। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप क्या बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल आप पूरा लेडीज से बात कर रहा हूँ, क्या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? जो मामला पूरा चल रहा है, स्पेशली पूरा हिंदुस्तान में इस वक्त मूवमेंट में सबसे आगे हैं लेडीज़। मूवमेंट में लेडीज़ इसलिए आगे है क्योंकि उनको भी अब वो जागरूक हो चुकी हैं, वो एजुकेटेड है सारी लेडीज़, उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें मजबूरन करके बाहर आना पड़ रहा है। जो लेडीज़ बाहर निकलती भी नहीं है, आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो ये है कि नागरिकता जो एक सिटीजनशिप है वो हमें कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है। जब हम इस मुल्क में पैदा हुए इट मीन्स कि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो यहाँ तो कोई बनता ही नहीं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स आपको शो करें। आप 5 ईयर्स होंगे अभी यहाँ राज करने वाले हैं, उसके बाद मतलब आप 5 साल यहाँ रहेंगे, तो हमने आपको बनाया और आप अब हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। पहले आप अपना प्रूफ दीजिए, कोई एजुकेशनल डिग्रीज दिखाइए अपनी, हमें भी दिखाइए और हमारी तरह लाइन पे खड़े करिए। इन्होंने नोटबंदी की तब हमें लाइन में लगा दिया, फिर इन्होंने गौ माता पे हत्याएँ की तब भी हमने आवाज़ नहीं उठाई, फिर इन्होंने 370 लागू किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तब भी हम नहीं बोले। अब इन्होंने मुद्दा निकाला है सीएए एनआरसी। पहले सीएए लाएंगे, लोगों को अलग करेंगे, छांटेंगे, बांटेंगे, जो बचेंगे उनको एनआरसी के ज़रिए अंदर ले आएंगे, बाकियों को जो एसएम में जो पहले से वहाँ पर है कैंप में, उनसे ही वो बनवा रहे हैं, डिटेंशन कैंप बनवा रहे हैं उन्हीं से, और जिसमें सिर्फ 3000 लोग रह सकते हैं। तो जो बचेंगे उनको वहाँ फेंकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी जैसे कि मैंने महिलाओं से बात किया ओवरऑल, जो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब कि ओवरऑल चीज़ें चल रहा है, पूरा यहाँ जागरूक महिलाएं, खासतौर पर लेडीज हो, लड़कियाँ हो, जो स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते हैं जामिया वर्ल्ड में हम तस्लीम।